नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। प्रसंग चल रहा है चौथे अध्याय का। भगवान कर्मयोगी अर्थात कृष्ण भक्त का आचरण बता रहे हैं। कर्मयोगी ही कृष्ण भक्त है और कृष्ण भक्त ही कर्मयोगी भी है। कृष्ण भक्त भक्ति योगी भी है, वह चाहे तो वह कर्मयोगी भी हो सकता है। कर्मयोगी कर्मयोगी भी हो सकता है और वह कृष्ण भक्त भी हो सकता है। दोनों के लक्षण सेम है, एक ही है, समान है। चौथे अध्याय में जो लक्षण कर्मयोगी के यहाँ पर बताए हैं वही लक्षण भगवान ने अपने प्रिय भक्त के 12वें अध्याय में बताए हैं। अंतर केवल इतना है कि जो कृष्ण भक्त है वह सदैव कृष्ण के भक्ति में लगा रहता है और सदैव अपने मन और बुद्धि को भगवान को समर्पित रखता है। और जो कर्मयोगी है वह दो प्रकार का हो सकता है, या तो वह भगवान को समर्पित होकर कर रहा है कर्मयोग, या वह कर्मयोग के माध्यम से कर्म कर रहा है। इन दोनों में से श्रेष्ठ वही है जो भगवान के परायण होकर के कर्मयोग कर रहा है। जो अपने आप को बिना भगवान के परायण होकर के कर रहा है, आश्रय लिए कर रहा है, वह निम्न श्रेणी का माना जाएगा। इसलिए जो कर्मयोगी श्रेष्ठ है, जो भगवान के परायण है, भले वह निर्विकार रूप के हो या साकार रूप के हो, उसमें और कृष्ण भक्त में अंतर नहीं है। कृष्ण भक्त केवल भक्ति, यदि हम इस्कॉन के माध्यम से देखें तो कृष्ण भक्त केवल भक्त और भक्ति की सेवा करते हैं, और कर्मयोगी संपूर्ण भगवान के अंशरूप जीव मात्र की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। यही छोटा मोटा अंतर है। इसको बड़ा बढ़ाना, इसके लिए एक दूसरे से स्पर्धा करना, एक दूसरे के लिए निंदास्पद शब्द कहना अनुचित है। भगवान को दोनों ही प्रिय हैं। भगवान स्वयं कर्मयोग का आचरण करते हैं और उन्हें कृष्ण भक्त भी उतने ही प्रिय हैं। भगवान की दृष्टि से देखा जाए तो 9वें अध्याय का 29वां श्लोक सदैव स्मरण रखना चाहिए। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं कि यदि तू जो मेरा भजन करते हैं अर्थात जो मेरी भक्ति करते हैं, मैं भी उनकी भक्ति करता हूँ। तो यह याद रखना चाहिए कि कर्मयोगी भी जो श्रेष्ठ प्रकार का है, जो भगवान के परायण होकर करता है, वह भगवान की भक्ति करता है, भले निर्विकार स्वरूप में क्यों न करे। और जो भक्त है वह भी भगवान की भक्ति करता है। और जो भी साधक या सिद्ध भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान भी उनकी भक्ति करते हैं। और जब वे भगवान को प्रिय हैं, भगवान उनकी भक्ति करते हैं, तो हम मनुष्यों की क्या इस प्रकार की हमारी क्या परिस्थिति पद है हमारे पास, ऐसी क्या शक्ति है हमारे पास कि हम उनकी निंदा करें जो स्वयं भगवान को प्रिय है। आज की श्लोक संख्या 23वां पुनर्कथन करते हैं। 22वां श्लोक का भगवान बता रहे हैं कर्मयोगी का, कृष्ण भक्त का आचरण। यदृच्छालाभ संतुष्टः द्वंद्वा अतीतो विमत्सरः समसिद्धौ व सिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। हमने इस श्लोक को दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक तथा 18वें अध्याय के 26वें श्लोक से जोड़ करके इसका अध्ययन किया था। 18वें अध्याय के 26वें श्लोक में सात्विक कर्ता का अर्थ भगवान बताते हैं। सात्विक कर्ता कौन होता है यह बताते हैं। मुक्त संगो न हमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध असिद्धो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते। जो सात्विक करता है वही कर्मयोगी है, वही कृष्ण भक्त भी है, क्योंकि उसमें भी यही गुण है। वह सिद्ध कर्मों से सफलता मिले या असफलता मिले, वह उनमें सम रहता है। उससे उस जो भी उससे प्राप्त हो उससे वह लिप्त नहीं होता, उसके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। भगवान ने 20, 21, 22 इन श्लोकों में निरंतर हमें जो कर्मयोगी है उसके आचरण की, उसके व्यवहार की, वह कैसे उठता है, बोलता है, बैठता है, बात करता है,
कैसे इस धरती पर उसका आचरण होता है उसके विषय में बताया है। और अगला श्लोक भी इसी संबंध से संबंधित है। यहाँ तक भगवान ने बता दिया कि वह सदैव संतुष्ट रहता है, उसमें ईर्ष्या नहीं रहती, विमत्सर अर्थात ईर्ष्या नहीं रहती, द्वंद्व से अतीत है, उसे कोई सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान उसे विचलित नहीं कर सकते हैं, प्रभावित नहीं कर सकते हैं। और वह सफलता असफलता से भी सदैव, सफलता असफलता यह भी एक द्वंद्व है, परंतु यहाँ पर भगवान ने इसको अलग से लिखा है क्योंकि ये कर्म से संबंधित द्वंद्व है। अब भगवान इसके और लक्षण चौथे अध्याय के 23वें श्लोक, आज की श्लोक संख्या में और क्या बताते हैं, इसका अध्ययन करते हैं हम। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। थोड़ा सा छूट गया है इसके अनुवाद में, हम चर्चा करेंगे तब पता चल जाएगा। इसमें आप देखेंगे यज्ञ के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है, यज्ञ याचरत कर्म ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. The work of a man who is unattached to the modes of material nature and who is, इसमें material nature का नहीं है लिखा, कहीं भी वर्णन नहीं है। त्रिगुणात्मक प्रकृति या त्रिगुणमयी प्रकृति या माया ऐसे शब्द प्रयोग इस श्लोक में भगवान ने किए नहीं है। खैर, and who is fully situated in transcendental knowledge merges entirely into transcendence. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं गत संगस्य, प्रकृति के गुणों के प्रति। अच्छा, प्रभुपाद ने इसका अनुवाद गत संगस्य का यह किया है, परंतु जहां तक हम संग समझ सकते हैं, यहाँ पर संग कर्मों के फलों के प्रति संग का भगवान चर्चा कर रहे हैं। 20, 21, 22 इन तीनों श्लोकों में भगवान ने बार बार यही बताया है कि जो कर्म योगी है, जो कृष्ण भक्त है, वह कर्म के फलों में अनासक्त होकर के कर्म करता है और इसीलिए वह कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मुक्तस्य, मुक्त पुरुष का ज्ञान अवस्थित ब्रह्म में स्थित, ज्ञान अवस्थित ब्रह्म में स्थित, ठीक है, जय प्रभुपाद। चेतसः, जिसका ज्ञान, यज्ञ कृष्ण के लिए आचरत कर्म करते हुए कर्म समग्रम संपूर्ण प्रविलीयते पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। इस श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवद गीता यथारूप से पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है, फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकीपुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा, कर्म के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की नित्य निरंतर सदैव सेवा। गत संगस्य मुक्तस्य, यहाँ पर संग का अर्थ है कर्मों के फलों से जो संग होता है, कर्मों में जो कर्ता के अहंकार का जो संग होता है, इन दोनों प्रकार के कर्मों से जो ये दोनों प्रकार के जो संग हैं कर्म से, उनसे जो मनुष्य गत अर्थात पूर्णतया ऊपर उठ जाता है, छूट जाता है। मुक्तस्य, गत संगस्य मुक्तस्य, वह मुक्त भी होता है
मुक्त पुरुष का, इसीलिए उसे मुक्तस्य कहा गया, क्योंकि ऐसा पुरुष मुक्त होता है, ऐसे जिसका संग में कोई जिसकी आसक्ति नहीं है, संग के प्रति कोई उसकी लगाव नहीं है, वह मनुष्य मुक्त है। और उसका ज्ञाना अवस्थित चेतसः, उसका जो ज्ञान है वह शुद्ध संपूर्ण रूप में अच्छे से अचेतसः, ज्ञान अवस्थित चेतसः, तो उसका जो ज्ञान है वह पूर्ण रूप से उसके मन और बुद्धि में स्थिर हो चुका है। उसके मन और बुद्धि को ज्ञान के द्वारा उसने पूर्णतः नियंत्रित कर लिया। ज्ञान अवस्थित चेतसा, उसके अंदर अब मोह, सम्मोह, विषय, इंद्रिय, भोग, सुख, कामनाओं के प्रति कुछ भी नहीं रहा। ज्ञान अवस्थित चेतसा, उसका जो अचेतस का शब्द का यहाँ पर अर्थ है ज्ञाना अवस्थित चेतस, अचेतस नहीं, चेतस, चेतस जिसका ज्ञान, चेतस यहाँ पर उसका अर्थ होना चाहिए मन और बुद्धि, इनका संगम। ज्ञाना अवस्थित चेतस, जिसका ज्ञान ज्ञान अवस्थित चेतस, जिसके चित्त में अर्थात मन बुद्धि में ज्ञान स्थित हो गया है, अर्थात कामना वहां से हट गई है और वहां पर अब ब्रह्म ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, परम ज्ञान स्थित हो गया है, उसे ज्ञाना अवस्थित चेतस कहा जाता है। यज्ञाय आचरत कर्म है, वह यज्ञ रूपी कर्म का आचरण करता है। उसके समस्त कर्म यज्ञ के स्वरूप होते हैं, यज्ञ के अनुकूल होते हैं। वह स्वयं के इंद्रिय की तृप्ति के लिए, विषयों के भोग के लिए, सुख के लिए, संग्रह करने के लिए कर्म नहीं करता, वह यज्ञ के लिए कर्म करता है। और यज्ञ के लिए कर्म करने का अर्थ है दूसरों के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के सहयोग के लिए, बिना कर्म के फलों के प्रति आसक्ति तथा बिना कर्म में अहंकार के भाव के किए हुए कर्म यज्ञ कहलाए जाते हैं। हमने यज्ञ का पूरा विषय तीसरे अध्याय में उसकी चर्चा की थी। अब यहाँ से इस श्लोक से भगवान यज्ञ के विषय में हमें बताएंगे। यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, समग्रम प्रविलीयते, संपूर्ण प्रकार से विलीन हो जाते हैं, अर्थात शून्य हो जाते हैं। वो यज्ञ रूपी जो कर्म करता है उसके कोई कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होते, वे कर्म शून्य हो जाते हैं, उसके बंधन में नहीं बांधते, ये भगवान ने पहले भी कहा है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। तो कर्मयोगी का यह जो मार्ग है, इस मार्ग पर चलता हुआ कर्मयोगी को कि जो भी वो कर्म करता है यज्ञ रूपी कर्म, वे सारे कर्म शून्य में विलीन हो जाते हैं। वे उसे बंधन में नहीं बांधते, वह उनसे बंधनों में नहीं बंधता, वह इसीलिए मुक्त रहता है। न उसे कर्मों के फलों का कोई इच्छा है, न कोई आसक्ति है, न वह कर्मों में कर्ता का भाव रखता है। इसी कारण से उसकी जो ज्ञान अवस्थित चेतस है, उसके मन और बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश पूर्णतया स्थापित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इसको इसी भाव से समझिए। ये जो अर्थ यहाँ पर बताया है यह एकदम उचित अर्थ है। ज्ञान अवस्थित चेतसा का अर्थ होता है कि उसका जो ज्ञान है वह उसकी मन और बुद्धि में अच्छे से स्थित हो चुका है, उसमें अब कामनाओं का वास नहीं रहा है ज्ञान और बुद्धि में, वहां पर ज्ञान का वास हो गया है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। हम इस प्रकार अच्छे से भगवान ने पिछले 20, 21, 22 और 23 इन 4 श्लोकों में भगवान ने कर्मयोगी के आचरण के विषय में बताया। वह किसी प्रकार से विचलित भी नहीं होता, न कर्मों के कर्मों में उसका कोई फल के प्रति कोई आकर्षण रहता है, न उसमें कर्ता का अहंकार रहता है। यह कर्मयोग की वृद्धि सरल है, आसान है, परंतु हमने जीवन भर जिस प्रकार जीवन जिया है, हमने इससे विपरीत जिया है, इसलिए हमें यह अत्यंत कठिन लगती है। और हमारी आसक्ति हमारी
विषयों के प्रति, कामनाओं की पूर्ति के प्रति इतनी ज्यादा है कि हमें यह इस प्रकार का जीवन जो भगवान ने यहाँ पर भगवत गीता में बताया है, यज्ञ के लिए कर्म करना और यज्ञाय आचरत कर्म, यह हमें असंभव जैसे लगता है। यह कैसे हम कर पाएंगे? हमें तो वो कल्पना भी करने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, हजारों बार सोचना पड़ता है। करना और उसकी अलग श्रेणी है, और यह कर्मयोगी हमसे विपरीत है। यह इस प्रकार कर्म कर लेता है जिसकी हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, केवल अध्ययन कर रहे हैं हम उसका, और वह तो उस कर्म को जीता है, इस ज्ञान को वह अपने आचरण में उतार करके आगे बढ़ता है, प्रगति करता है। इस श्लोक को हम तीसरे अध्याय के श्लोक से जोड़ करके इसका अध्ययन करेंगे। भगवान ने कहा था तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में यज्ञ के लिए, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगत समाचर। तो भगवान ने कहा यहाँ पर चौथे अध्याय के 23वें श्लोक जिसमें हम अभी कर रहे थे, उसमें पहले शब्द आते हैं गत संगस्य मुक्तस्य, और यहाँ पर आप देखिए तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं मुक्त संगत समाचर। ये दोनों का अर्थ एक ही जैसा है, गत संगस्य मुक्तस्य और मुक्त संगस्य। वो आसक्ति से परे चले जाता है, उसमें किसी प्रकार की फल के प्रति तथा कर्ता की आसक्ति नहीं होती है, बस समाचर करता है, एक ही प्रकार का आचरण करता है, अच्छे से आचरण करता है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ के अलावा हम जितने भी कर्म करते हैं वे सभी कर्म इस संसार में लोको इस संसार में हमें बांधने वाले बनते हैं। और इसीलिए भगवान ने वहां पर कहा था, अभी हम जो चौथे अध्याय के 23वां श्लोक का अध्ययन कर रहे थे, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतस यज्ञ याचरत कर्म, क्योंकि यज्ञ के लिए आचरण करेंगे तो वे वैसे भी हमें बांधेंगे नहीं, और यज्ञ के विपरीत, यज्ञ के अन्यथा आचरण करेंगे तो वे सारे कर्म हमें बांधने वाले हैं। ऐसा तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान पहले ही हमें ज्ञान दे चुके हैं, उपदेश दे चुके हैं। यज्ञात आचरतः यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है। तो यज्ञ के लिए आचरण करना सही है। यज्ञ के लिए आचरण, यज्ञ क्या होता है? यज्ञ भगवान ने बताया था यज्ञ क्या होता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव है। यज्ञ भगवान से उत्पन्न होता है। यज्ञ वह है जब हम दूसरों के लिए बिना फल की आकांक्षा के, बिना प्रत्युत्तर फल की अपेक्षा के, हम जब कर्म करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं, अपनी संपत्ति को, अपने साधनों को दूसरों की सेवा में लगाते हैं, स्वयं के भोग के लिए, स्वयं के साधन के लिए, स्वयं के सुख के लिए, ऐश्वर्य के लिए नहीं लगाते, तब वह हमारे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। क्योंकि हमने भगवान की दी हुई सामर्थ, संपत्ति, साधन का उपयोग भगवान के अंशरूप जीव अंश मात्र के लिए किया है, स्वयं के सुख, ऐश्वर्य, भोग के लिए नहीं किया है। जब मनुष्य भगवान की दी हुई शक्तियों का स्वयं के लिए उपयोग करता है, भोगने में, ऐश्वर्य में, तो वह आसुरी और राक्षसी धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। और जब उन्हीं शक्तियों का वह दूसरों के लिए उपयोग करता है तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं उससे और उसे और शक्ति प्रदान करते हैं। हम पुनः लौट आते हैं हमारे चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञाना अवस्थित चेतसः। ज्ञान आपके मन और बुद्धि पे तभी स्थिर हो पाएगा जब कामनाओं को हमने मन, बुद्धि और इंद्रिय से हटा दिया होगा। ये जो इंद्रियाणि मनोबुद्धि ही अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तो हमारे ज्ञान को कामना ने ढक रखा है। हरे कृष्णा। तो कर्मयोगी बनना इतना सरल है। हमें केवल अपने विषयों से हमारी आसक्ति हटानी है। इंद्रियों को विषयों के प्रति उनका जो सदैव
आकर्षण रहता है, वहां से इंद्रियों को स्वतंत्र करना है मन के द्वारा नियंत्रित करके, और वहां से हटा करके उन्हीं इंद्रियों को कर्मेंद्रियों के जैसे सेवा में, सहयोग में, दूसरों के सहयोग के लिए, सेवा के लिए उनको प्रवृत्त करना है। यही भगवत गीता का सारांश है। यही भगवत गीता है। स्वयं के लिए मत कीजिए, दूसरों के लिए कीजिए। कर्मयोग में स्थित होइए, कृष्ण भक्ति में स्थित होइए। यदि आपको कर्मयोग में आस्था नहीं है तो आप कृष्ण भक्ति में आस्था कीजिए, कृष्ण के भक्तों की सेवा कीजिए, उनके साथ सहयोग कीजिए। जो आपको पसंद है वो कीजिए, बस निंदा मत कीजिए दूसरों की। दूसरे मार्ग पे चलने वाले साधकों की, सिद्ध पुरुषों की, आचार्यों की निंदा मत कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।